धामी सरकार गिराने की हो रही साजिश, भाजपा में हुआ घमासान। दो सीएम आए, साथ सरकार और स्पीकर पर साधा निशाना। भाजपा विधायकों और संगठन के मौन पर भी उठ रहे सवाल। जी आपको बता दें, एक निर्दलीय विधायक के बयान ने भाजपा में भूचाल ला दिया है। वहीं दो पूर्व सीएम इस मामले में स्पीकर और सरकार पर सवाल दाग रहे हैं, तो आरोप के बाद संदेह के घेरे में आए भाजपा के विधायक मौन साधे हुए हैं। अहम बात ये भी है कि निर्दल विधायक का ये बयान विधानसभा की कार्यवाही में दर्ज है। दरअसल खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार का कहना है कि धामी सरकार को 500 करोड़ में गिराने की साजिश गुप्ता बंधुओं ने रची है। वहीं उमेश के इस बयान के बाद भाजपा में भूचाल आ गया है। ये अलग बात है कि आरोप के बाद संदेह के घेरे में आए भाजपा के सभी विधायक मौन साधे हुए हैं। अब भाजपा के दो पूर्व सीएम इस मामले में खुलकर सामने आ रहे हैं। बता दें, पूर्व सीएम पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने मसूरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि विधायक का ये बयान विस की कार्यवाही में दर्ज है। ऐसे में स्पीकर को विधायक से साक्ष्य मांगने चाहिए। साथ ही सरकार को भी इस मामले की सत्यता सामने लाने के लिए किसी सक्षम एजेंसी को समयबद्ध जांच का आदेश देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में भाजपा विधायकों का मौन भी खासा गंभीर है। एक समय में निशंक से खास सियासी दूरी रखने वाले हरिद्वार के मौजूदा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी उनके सुर में सुर मिलाया है। मसूरी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रावत ने कहा कि अगर ये बयान सच है तो ये सरकार के खुफिया तंत्र की विफलता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में स्पीकर को निर्दलीय विधायक से धामी सरकार गिराने की साजिश के साक्ष्य मांगने चाहिए, क्योंकि विधायक का ये बयान विस की कार्यवाही में दर्ज है। ऐसे में ये मामला और भी गंभीर हो जाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ये बात भाजपा के विधायकों की अस्मिता पर कटाक्ष है। ये बात साफ होनी चाहिए कि कौन कौन विधायक धामी सरकार को गिराने की 500 करोड़ की साजिश में शामिल है। अगर ऐसा नहीं है तो भाजपा विधायकों को खुलकर इसका विरोध करना चाहिए। बहरहाल निर्दलीय विधायक के बयान में कितना सच है ये तो किसी जांच के बाद ही साबित हो पाएगा। पर फिलहाल उत्तराखंड भाजपा में विधायकों और सरकार के मौन को लेकर सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुरागीला न्यूज। ऐसी जो लोकतंत्र की स्तंभ है, वहाँ पर कोई भी बात हो तो वो गंभीरता से होनी चाहिए। वो चौराहे पर भाषण का अड्डा नहीं है। एक एक शब्द का मूल्य होना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि विधानसभा में एक भी बात उठी है उसका पूरी ताकत के साथ उसको प्रमाणित होना चाहिए, नहीं तो किसी को जो चाहे बोलने की छूट नहीं होनी चाहिए। और यदि ये घटना है तो उसको हर कीमत पर उसका खुलासा होना ही होना चाहिए और एक निर्धारित समय में होना चाहिए। बहुत गंभीर आरोप है। मैं ये कह रहा हूं कि जिसने बोला है उसको भी साबित करना चाहिए और फिर गवर्नमेंट को भी पूछना चाहिए, बताओ भाई हाउस में अगर आपने बोला। हाँ, क्योंकि हाउस को हल्केपन से नहीं दे सकते। और मुझे लगता है कि मैं शुरू से इस बात का पक्षधर रहा हूं, चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा रही हो और चाहे उत्तराखंड की विधानसभा रही हो और चाहे भारत की लोकसभा रही हो या राज्यसभा रही हो, क्योंकि मुझे सौभाग्य रहा है कि लोकसभा का तो मैं सदस्य रहा ही हूँ 2 बार, लेकिन मैं शिक्षा मंत्री होने के नाते राज्यसभा को भी में भी मैं सहभागिता करता था, प्रश्नोत्तर देना या उनके चर्चा में सम्मिलित होना। मुझे लगता है कि इन संस्थाओं की गरिमा हर कीमत पर बनी रहनी चाहिए। से कुछ लेना दीजिए, लेकिन फिर भी अगर विधानसभा में कोई बात उठी है, वो सदन की कार्यवाही का हिस्सा बना है, तो उस पर उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि आप प्रमाण प्रस्तुत कीजिए। आप उत्तराखंड को जो बहुत शांति प्रिय है, जहां आपस में बड़ा विश्वास है, इस विश्वास को खंडित करने का काम कर रहे हैं, या तो आप इसके प्रमाण दें। दूसरी बात यह है कि हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है। क्या इंटेलिजेंस ने सरकार को इसके बारे में बताया नहीं? तो ये सारी बातें होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अब समय आ गया, क्योंकि लगातार ये विषय बनता जा रहा है, इसका पटाख से होना चाहिए। भूमिका को लेकर तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक तो वहाँ पर नहीं था। और विधानसभा अध्यक्ष से अगर माना कोई सदस्य सवाल करता है तो विधानसभा की कार्यवाही नियमों के दायरे में चलती है। सामान्यतः इस तरह के जो सवाल हैं वो नियम 56 के माध्यम से, मेरे ख्याल से पहले 58 था, अब 56 हो गया है,